अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपनी आज के वीडियो में देखेंगे किस तरह हम दो स्ट्रिंग्स को लेते हैं और उनको प्रिंट करवाते हैं। स्ट्रिंग्स को प्रिंट तो हमने करवा के देखा था, लेकिन जो हमारी आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि किस तरह हम उन दो स्ट्रिंग्स को दो अलग-अलग लाइंस में प्रिंट करवाएंगे। यानी कि अगर एक स्ट्रिंग हमारा एक लाइन में, तो दूसरी स्ट्रिंग जो होगा या दूसरा कोई भी नंबर जो होगा, या जो पहला नंबर दूसरा लाजमी नहीं, स्ट्रिंग पहला नंबर दूसरा नंबर कोई भी है, दो अलग-अलग लाइंस में किस तरह हम प्रिंट करवाएंगे। तो हम अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले अपना टेम्पलेट लिख लेते हैं। तो लिखता हूँ डॉट मॉडल स्मॉल डॉट एच, और उसके बाद डॉट डाटा में हम अपने वेरिएबल्स को स्टोर करवाएंगे या स्ट्रिंग को स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने जो डॉट डाटा है उसके अंदर अपने स्ट्रिंग को लिखवा देते हैं। तो स्ट्रिंग को या वेरिएबल को हम स्टोर करवाने का, डिक्लेयर करने का कौन सा मेथड था, वो हमारे पास जो मेथड था वो ये था कि सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो मेरे पास वेरिएबल है लाइक MSG, मैसेज आ जाता है पहला जो है, और उसके बाद हम उसकी डाटा टाइप देंगे। मैंने डाटा टाइप डिफाइन बाइट दे दी, और उसके बाद मैं जो दूंगा, मैं अपने स्ट्रिंग का नाम दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग देता हूँ अपना हेलो, और टर्मिनेट करने के लिए हम डॉलर का साइन लगाते हैं और उसके बाद खत्म कर देते हैं। सिमिलरली हमारा जो दूसरा जो स्ट्रिंग होगा उसका नाम मैं str लिख देता हूँ, और इसको भी डाटा टाइप डिफाइन बाइट दे देता हूँ। आप डिफाइन वर्ड भी दे सकते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑन नेक्स्ट लाइन, टर्मिनेट करने के लिए डॉलर का साइन। और सिमिलरली ये हमारी दो स्ट्रिंग्स आ गई। अब हम चलते हैं अपने डॉट कोड की तरफ। कोड सेगमेंट में वापस आ जाते हैं, और कोड सेगमेंट के अंदर हम मेन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मेन प्रोसीजर के अंदर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले इसको खत्म कर लेते हैं, एंड पी एंड मेन। तो वापस मेन प्रोसीजर के अंदर हम आ जाते हैं, और मेन प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले जो हमने ये डाटा लिखा, जो अपने डाटा सेगमेंट के अंदर लिखा, उसको मैं इंक्लूड करवाऊंगा अपने मेन प्रोसीजर के अंदर। तो मेन प्रोसीजर के अंदर मैं क्या करूंगा, मूव AX अक्यूमुलेटर रजिस्टर में मूव करवाना है। क्या मूव करवाना है, एट अ रेट ऑफ डाटा। इसमें एट अ रेट ऑफ का क्या काम होता है, इसका मतलब होता है कि एड्रेस, डाटा सेगमेंट का एड्रेस मूव AX के अंदर मूव करवा दिया। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ साथ हम यहाँ पे जो हीप मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे मूव DS AX। फिर उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने अपना जो फर्स्ट इंटीजर है इसको प्रिंट करवाना है। फिर उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने अपना जो फर्स्ट इंटीजर है इसको प्रिंट करवाना है। तो इंटीजर प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले तो हम इसको करते थे, मूव करवाते थे DX में, डेटा रजिस्टर के अंदर। कहाँ से, इसका ऑफसेट एड्रेस, ऑफसेट दो हमारे हमने मेथड देखे थे ना, एक ऑफसेट के थ्रू, एक लोड अफेक्टिव एड्रेस के थ्रू। तो ऑफसेट के थ्रू हमने देखा था कि हम लिख देंगे MSG, एक ये मेथड है। या फिर जो हमारे पास दूसरा मेथड है वो हमारे पास आ जाता है, और फिर हम मूव की कमांड नहीं यूज करेंगे, हम करेंगे LEA की हमने कमांड यूज की, और उसके बाद हम लिखेंगे DX और वेरिएबल। तो ये दो हमारे पास मेथड थे जिनको हम यूज करेंगे। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल अभी के लिए। अभी हम ये ऊपर वाला मेथड यूज करेंगे अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। और प्रिंट करवाने के लिए, जब भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने चाहते हैं, तो हम अपने अक्यूमुलेटर रजिस्टर के हायर पार्ट में 9 को स्टोर करवाते थे। और हमने देखा था जब भी हम हायर अक्यूमुलेटर रजिस्टर के हायर पार्ट में 9 को स्टोर करवाने के बाद इंटरप्ट जनरेट करते हैं डोज की, तो हमारा जो है स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाता है। अब मैं इसको एमुलेट करता हूँ, स्टैक 100। सिंगल स्टेप हमने मूव करवा दिया, और उसके बाद हम चलते हैं। तो देखिए हमारा हेलो प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, अगर मैं अपना जो मेरा दूसरा जो है ऑन नेक्स्ट लाइन वाला जो दूसरी स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ। इसके लिए भी अगर मैं कमांड लिख लूँ, इसको LE के थ्रू कर लेते हैं। तो LEA DX STR मूव
AH09 हमने AH के अंदर 09 स्टोर करवा दिया। अब मैं इंटरप्ट जनरेट कर रहा हूँ डोज की, जो कि हमारे पास 21 है, जिसका रेडिक्स H है। तो अब देखिए ये हमारे पास सेम लाइन में आएगी। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखिए हेलो ऑन द नेक्स्ट लाइन हमारे पास सेम लाइन पे आ रहा है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक ये था कि हमने हेलो को एक लाइन में रखना है और ऑन द नेक्स्ट लाइन को सेकंड लाइन में रखना है। तो अब सेकंड लाइन में लेके जाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मेरे पास दो कमांड्स आ जाती हैं, दो फंक्शंस आ जाती हैं। तो हम उन दो फंक्शंस को देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले मैं अपने रजिस्टर से वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, और मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, मूव AH21H। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये नेक्स्ट लाइन में आए, जो मेरा ऑन नेक्स्ट लाइन है ये मेरी नेक्स्ट लाइन में आए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इंटरप्ट जनरेट करने के बाद और दूसरी जो स्ट्रिंग है उसको शो करवाने से पहले यहाँ पे कमांड लिखूँगा। मैं लिखूँगा मूव DX, और DX के अंदर क्या मूव करवाना है, हम करवाएंगे 10 को। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे मूव AH9, और फिर हम इंटरप्ट जनरेट करेंगे 21H। तो अब मैं इसको सिमुलेट करता हूँ, रन करता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, मैं क्या इसको ना यहाँ पे इसको AH को, क्योंकि दो दफ़ा हमारा प्रिंट होने लग गया जो ऑन नेक्स्ट लाइन है, तो मैं इसको 02 करके दोबारा एमुलेट करता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो हेलो है वो एक लाइन पे आ गया, और ऑन नेक्स्ट लाइन जो है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब यहाँ पे हमारी जो एक प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई कि हमारा जो हेलो और ऑन नेक्स्ट लाइन दो डिफरेंट लाइन्स में आ गया, एक न्यू लाइन में आ गया। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे एक और न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। जो हमारा यहाँ पे नया मसला है वो ये है कि हमारा जो नेक्स्ट लाइन में आ तो गया दूसरी स्ट्रिंग, लेकिन मसला ये है कि वो जहाँ पे कर्सर था वहाँ से ही सेम नेक्स्ट लाइन में उससे आगे हमारा कर्सर मूव हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ मेरा कर्सर भी स्टार्ट में आ जाए, और कर्सर को स्टार्ट में लाने के लिए जो मैं कमांड लिखूँगा वो भी बहुत सिंपल सी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सेम इसी इंटरप्ट को दोबारा लिख दूँगा, जो कि हमारा सेम कोड है, और मैं यहाँ पे आता हूँ। बस यहाँ पे DX के अंदर 10 की बजाय मैं 13 मूव करवाऊँगा। जो हमारा ये 13 है, ये वाली मूव DX 13 वाली कमांड है, ये हमारी होती है कैरेज रिटर्न के लिए, और यानी कि जो हमारे कर्सर को स्टार्ट में लेके जाने के लिए होती है ये कमांड। और जो हमारी मूव DX 10 की कमांड होती है ये हमारी होती है मूव कर्सर ऑन नेक्स्ट लाइन। तो अब अगर मैं इसको एमुलेट करता हूं, तो एमुलेट करके अब हम देखते हैं, देखें अब मैं इसको रन करके देखता हूं, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा देखें हेलो ऑन नेक्स्ट लाइन, हमारा जो कर्सर है वो भी ऑन द स्टार्ट ऑफ स्क्रीन चला गया है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था, किस तरह हम अपने जो किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी इंटीजर को नेक्स्ट लाइन में मूव करवाना चाहते हैं तो हम किस तरह मूव करवाते हैं। ये छोटा सा कोड है जिसको आप लोगों ने जो है समझना है। ये 6 लाइन्स का, एक ये हमारे पास 2 मेथड होते हैं बेसिकली, एक ये मेथड है, एक और मेथड है जो हम अपने डॉट डाटा के फंक्शन के थ्रू करते हैं। और आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।